Hello students, this is our science class. Today we are going to start our next chapter of biology, that is chapter number 1, food. Where does it come from? Can anybody tell me about food? Try to focus on the early age. पुराने समय में क्या होता था? अगर हम पुराने अर्ली मैन की बात करें, व्हाट हैपेंड दैट टाइम, वो फूड कैसे खाते थे? आजकल तो जैसे हम वी कुक आवर फूड ऑन द स्टोव्स, ऑन द गैस, ठीक है, वी हैव मैनी यूटेंसिल्स बाय विच वी प्रिपेयर आवर फूड, माइक्रोवेव्स आ गए आजकल हमारे पास, ठीक है. देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स अवेलेबल नाउ डेज फॉर अस. क्या कभी आपने सोचा है कि अर्ली मैन जो थे, जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, वो क्या खाते थे? आजकल तब तो आई डोंट थिंक सो कि तब पिज़्ज़ा होता होगा. आपको लगता है कि तब पिज़्ज़ा था? नो, पिज़्ज़ा नहीं था तब, बर्गर नहीं था, हम जो चपाती बनाते हैं वैसा कुछ भी नहीं था तब. तो वो क्या खाते थे? जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, दे हंटर. वो क्या करते थे? वो शिकार करते थे. वो इकट्ठे होके कहीं ऐसे शिकार पर जाते थे, तो वहाँ पे उनको कोई भी एनिमल मिलता था, लाइक डियर, ठीक है, रैबिट, इन सब का शिकार करते थे. दे गैदर्ड रॉ फूड. वो कच्चा फूड, रॉ का मतलब होता है कच्चा फूड लेके आते थे. फ्रूट्स खाते थे, ठीक है, फॉरेस्ट में से. तो यूजली ये दे लिव इन द फॉरेस्ट में वो रहते थे, तो वहाँ पे उनको फ्रूट्स मिलते थे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, या एनिमल्स होते थे वहाँ पे जिनका वो शिकार करके उनको वो खा लेते थे. लेकिन आफ्टर सम टाइम जब डिस्कवरी हुई या इन्वेंशन हुई फायर की, आग की इन्वेंशन के बाद क्या हुआ, तो उन्होंने जो कच्चा खाना था वो पकाकर खाना शुरू कर दिया. दे स्टार्ट कुकिंग देयर फूड. तो उन्होंने अपना फूड कुक करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है. तो मेन जो हम अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, उनके फूड में मेन जो चेंज आई, दैट वाज बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ फायर. फायर की इन्वेंशन के बाद उनके खाने पीने में, उनके रहने के सब तरीके के ढंग में क्या बहुत चेंज आया. पहले वो कच्चा खाना खाते थे, रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ मीट खाते थे. लेकिन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फायर व्हाट हैपेंड, दे स्टार्टेड कुकिंग देयर फूड. उन्होंने अपना फूड जो था वो पकाकर खाना शुरू कर दिया. ऐसे धीरे धीरे फिर क्या चेंजेस आई, जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स को पता चलने लग गया कि दे कैन यूज़ मैनी डिफरेंट थिंग्स, तो उन्होंने फसलें बीजना शुरू कर दिया, ठीक है. दे स्टार्टेड सोइंग द क्रॉप्स, ठीक है, फिर उनको हार्वेस्ट करना. तो बहुत तरह की क्रॉप, पहले तो सिंपल कोई एक आधी क्रॉप होएगी, लेकिन दे स्टार्टेड सोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. सो बाय द पैसेज ऑफ टाइम एवरीथिंग स्टार्टेड चेंज. सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ फूड, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फूड क्या होता है, फूड में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं जो दैट आर कैलकुलेटेड एज अ फूड आइटम्स, जिसको हम फूड आइटम्स के तरीके पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. कौन कौन सा हमारे फ्रूट का मतलब हमारे प्लांट का पार्ट है जिसको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 2. देयर दे हैव गिवन 2 नेम्स. उन्होंने कुछ नाम लिए हैं, जिगीशा एंड चियारा. दीज आर 2 गर्ल्स दोज हु लिव इन दिल्ली. ये दिल्ली में रहती हैं, ठीक है. इनके गुड फैमिली फ्रेंड्स हैं. ये क्या करते हैं, दे बिलोंग, वन ऑफ देम बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल एंड द अदर बिलोंग्स टू पंजाब, ठीक है. दे यूजुअली प्रिपेयर देयर रीजनल फूड. रीजनल फूड होता है जो उनके स्टेट का फूड होता है, स्टेट फूड होता है. दे प्रिपेयर दैट फूड, एंड जब वो प्रिपेयर करते हैं ऐसा फूड, दे यूज़ टू एक्सचेंज द फूड. वो एक्सचेंज करते हैं. यहाँ पे कुछ फैमिली ने फूड बनाए हैं जो उन्होंने यहाँ पे शेयर किए हैं. दे हैव शेयर सम पिक्चर्स ऑफ द फूड दैट दे हैव मेड, ठीक है. तो क्या आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो? क्लासीफाई इट ऑन योर ओन. दिस इज यू हैव टू डू दिस फ्रॉम द बेस्ड फ्रॉम द पिक्चर्स. इन पिक्चर्स को देखकर आपने इन फूड को और क्या क्या इनका सोर्स है, कहाँ कहाँ से ये फूड आइटम्स मिली हैं, दिस यू हैव टू डू. ओके, अब जैसे हम बहुत सी अपना जब हम खाना बनाते हैं, व्हेन वी कुक आवर फूड, वी यूज़ मैनी थिंग्स लाइक वी यूज़ चिली पाउडर, सॉल्ट, ठीक है, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, मैनी मोर सब्सटेंसेस. हम बहुत कुछ डालते हैं अपने खाने को टेस्टी बनाने के लिए. जो जो चीज़ें हम अपने फूड में डालते हैं ताकि हमारा फूड का टेस्ट आए या हमारा फूड डिलीशियस बने, दैट थिंग्स आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स.
So our first definition is ingredients. What are ingredients? Ingredients क्या होते हैं? These are all material, सारा मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए. All edible materials. Edible मतलब जो हम खा सकते हैं, जो हम खाते हैं. Edible material required to make a dish. मतलब जो हम अपना फूड बनाते हैं उसमें जो जो चीज़ें हम डालते हैं, जो हम खा सकते हैं वही चीज़ें डालेंगे फूड में. तो जितनी भी एडिबल मटेरियल हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू मेक अ डिश दैट आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स, उनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स. लाइक सॉल्ट, chili powder, if you are preparing any type of chicken या meat, so raw chicken is also an ingredient. Okay, the anything that coriander leaves we put on our vegetables that are also known as ingredients. So जितनी भी चीज़ें हम अपने फूड में डालते हैं, किसी डिश को बनाने के लिए जो चीज़ें हम डालते हैं that are known as ingredients. ऑयल हो गया, ठीक है, cumin seeds हो गए, these all are the ingredients. Okay. So now look at these pictures. Look at these pictures from on your book, page number 2. Here are some pictures. Look at these pictures of a few food items given below. यहाँ पे उन्होंने कुछ food items दी हुई हैं. Look at these pictures. अब क्या आप सोच सकते हो कि ये food हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? Like first one, there are some cereals. कुछ मेरे को यहाँ पे कुछ cereals दिखाई दे रहे हैं, like wheat, कुछ वीट भी है इसमें, कुछ सीरियल्स भी हैं डिफरेंट टाइप के. सेकेंड वन इज़ ऑल्सो सम टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सम टाइप ऑफ फूड स्टफ, ठीक है. उसके बाद ऑयल है, देन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट आर अवेलेबल टू अस. हमारे पास डिफरेंट टाइप का फूड होता है, ठीक है. जो फूड है वो क्या करता है? इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी. वो हमें एनर्जी देने के लिए होता है. इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी. हमारी बॉडी को डिजीज़ के साथ अगर फाइट करने में कोई हेल्प करता है, दैट इज़ आवर फूड. इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, इम्यूनिटी. इट हेल्प्स अस आवर बॉडी टू फाइट विद द डिजीज़. ओके. हम फूड कहाँ से लेते हैं? फूड हमें किस किस चीज़ों से मिलता है? वी गेट आवर फूड फ्रॉम फ्रूट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वेजिटेबल्स होती हैं, और क्या होता है हमारे पास? फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, पल्सेस, सीरियल्स, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, ठीक है, या फिर बेवरेजेस फ्रॉम प्लांट. देर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, सो देर आर मैनी थिंग्स दैट वी ईट, ठीक है. तो ये कहाँ से मिलती हैं? हमें प्लांट से ही मिलता है. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से. अब ये जो सीरियल पल्सेस हैं दे ऑल्सो ग्रो ऑन द प्लांट्स, प्लांट्स पे ही ग्रो करती हैं. वेजिटेबल ऑयल्स भी तो प्लांट से ही मिलता है. हमें कैसे मिलता है? कुछ वेजिटेबल्स होती हैं फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट द ऑयल, जिसमें से हम ऑयल को बाहर निकालते हैं तो हमारा वेजिटेबल ऑयल मिलता है हमें. सो जितना भी हमें फूड मिलता है दैट इज़ फ्रॉम द प्लांट. अब प्लांट जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ये तो आपको पता है कि प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट होते हैं, ठीक है. प्लांट का फ्रूट होता है, फ्रूट पार्ट बोलते हैं हम. एक प्लांट का पार्ट एक फ्रूट पार्ट होता है. लीव्स होते हैं, स्टेम होता है, रूट होता है, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के. तो जो ये हमें फूड आइटम्स हैं, दीज फूड आइटम्स आर obtained from the plant, from the various parts of the plants. हमें ये प्लांट से मिलती हैं, लेकिन प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से मिलती हैं. ओके. और एक चीज़ है जो हमारे प्लांट्स हैं, आई नो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस सबने पढ़ा होगा. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? अब आई एम सेइंग दैट वी गेट आवर फूड फ्रॉम द प्लांट्स. हम प्लांट से लेते हैं अपना फूड, लेकिन प्लांट्स कैसे बनाते हैं? प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं? दे मेक देयर ओन फूड. वो अपना खुद का फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में हमें क्या क्या चाहिए? दे रिक्वायर
प्लांट फोटोसिंथेसिस कब करता है? व्हेन इट गेट्स सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफिल, क्या बनाता है? सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड क्लोरोफिल, वाटर और क्लोरोफिल भी चाहिए, जो प्लांट्स हैं वो क्या बनाते हैं? दे फॉर्म ग्लूकोज एंड व्हाट? ऑक्सीजन। वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, दैट इज़ नोन एज अ फूड। जो हमारा ये फूड्स मैंने आइटम्स लिखी थी उन सब में ग्लूकोज भी होता है, ठीक है, एनर्जी गिविंग पार्ट होता है। तो उसमें क्या होता है? प्लांट्स क्या बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे? दे फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम यूज़ करते हैं फॉर आवर ब्रीदिंग, एंड ग्लूकोज जो है इससे उसकी जो प्लांट के पार्ट्स हैं दैट ग्रो, लीव्स वगैरह, ओके, दिस इज़ फोटोसिंथेसिस। नाउ आई एम सेइंग कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो जो भी चीज़ें अपना फूड खुद बनाती हैं, जैसे प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। तो जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो जब कोई भी चीज़ अपना फूड खुद बनाती है, दैट आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? विच मेक देयर ओन फूड, विच मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम मम्मा भी तो खाना खुद बनाते हैं, बट मम्मा इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर नहीं है। क्यों? क्योंकि फूड अपने आप फूड बनाने का मतलब है कि हम किसी से भी कुछ नहीं ले रहे हैं, ठीक है। जब मम्मा फूड बनाते हैं तो मम्मा वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, वेजिटेबल्स तो मम्मा खुद नहीं बनाते हैं ना, वो हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। तो लेकिन जो प्लांट्स हैं ये कोई भी चीज़ किसी और से नहीं ले रहे, ये सिर्फ नेचर से क्या ले रहे हैं? सनलाइट ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, क्लोरोफिल तो इनका खुद का पार्ट होता है, ठीक है। इन चीज़ों की हेल्प से ये अपना खुद का फूड बना रहे हैं। अब जो फूड प्लांट्स ने बनाया वो फूड हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक होते हैं कंज्यूमर्स, एक होते हैं प्रोड्यूसर्स, एक होते हैं कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स तो क्या हो गए? जो अपना फूड खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स क्या हो गए? जो दूसरों का बनाया हुआ फूड क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। जैसे हम, लाइक वी पीपल, वी यूज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, हम उनके वेजिटेबल्स प्लांट से लेते हैं, हम प्लांट्स के बनाए हुए वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं, फ्रूट्स यूज़ करते हैं, बहुत सारी सीड्स यूज़ करते हैं। सो वी यूज़ द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, सो वी आर कंज्यूमर्स एंड द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हमने क्या डिस्कस किया है कि जो हमारा प्लांट है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो जो अलग अलग, मैंने ये भी आपको बताया था, यहाँ पे मैंने बहुत सारी फूड आइटम्स लिखी थी। मैंने आपको बोला था कि ये जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं ये हमें प्लांट के डिफरेंट पार्ट से मिलती हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस कि प्लांट का कौन सा पार्ट कौन सा फूड देता है हमें, ठीक है। व्हेन वी यूज़ रूट्स ऑफ अ प्लांट एज अ फूड, जब हम रूट्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं। कैसी कैसी रूट्स हैं हमारी? जैसे रूट्स क्या करती हैं? रूट्स का काम क्या होता है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ रूट? ये सॉइल से वाटर लेते हैं, ठीक है, वाटर अपने लीव्स को प्रोवाइड करते हैं, लीव्स क्या करते हैं? सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड लेके वाटर की हेल्प से क्या बनाते हैं? अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। रूट्स और क्या करती हैं? जितने भी मिनरल्स हम डालते हैं, हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं सॉइल में, वो सारे प्लांट तक कैसे जाते हैं? विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ठीक है। रूट्स क्या हो जाती हैं? स्वेल हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। कब? व्हेन एक्स्ट्रा फूड गेट्स स्टोर्ड इन दैम, जब ज़्यादा एक्स्ट्रा फूड जो है उनमें स्टोर हो जाता है। जैसे बहुत सारी हमारी रूट्स हैं, जैसे थिंक अबाउट पोटैटो। पोटैटो जो होता है, पोटैटो या कैरेट, ठीक है, पोटैटो, ठीक है, और इन्होंने लिखा है रेडिश and many more. There are more examples of food items which are of roots which are used as food. अब ये अगर आप इन पिक्चर्स को ध्यान से देखो
तो ये जो है ये कैरेट का क्या है, रूट पार्ट है। लेकिन रूट पार्ट क्या स्वेल्ड है, तो सारा जो मिनरल्स थे या जो सारा जितनी भी उसको न्यूट्रिएंट्स मिले थे प्लांट को, वो सारे किस में यूज़ हो गए, रूट में। सो रूट इज़ यूज्ड एज अ फूड। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स वेयर रूट्स आर यूज्ड एज फूड। सेकेंड आता है हमारा स्टेम एज फूड। अब सेकेंड पार्ट हमारा रूट के बाद क्या होता है, प्लांट का स्टेम। हमारे बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं जहाँ पे हम प्लांट के स्टेम को यूज़ करते हैं एज अ फूड। स्टेम का अब मेन फंक्शन क्या होता है, रूट्स ने क्या किया, ग्राउंड से वाटर लिया, मिनरल्स लिया, बाकी बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट को वो कैसे जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टेम। स्टेम क्या करता है, इट ट्रांसफर द फूड एज वेल एज द मिनरल्स, वाटर एंड फूड। जब देखो प्लांट्स के लीव्स में फूड बना तो वो फूड पूरी की पूरी बॉडी को चाहिए ग्रो करने के लिए, वो किसकी हेल्प से जाता है पूरी बॉडी में, स्टेम की हेल्प से। अब स्टेम एक तो फूड देगा, ठीक है, सारी बॉडी पार्ट को, ऊपर से अब जब प्लांट्स के लीव्स में फूड बनाना है, फॉर दैट प्रोसेस, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे नीड वाटर। वो वाटर कहाँ से जाएगा, रूट्स ने ले लिया वाटर, लेकिन बाकी बॉडी पार्ट्स को कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ स्टेम। तो स्टेम क्या करती है, इट ट्रांसफर्स फूड एंड वाटर टू ऑल द बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका एक्स्ट्रा फूड, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, रूट्स में स्टोर हो जाता है, वैसे ही कुछ प्लांट्स हैं जिनका एक्स्ट्रा फूड किस में स्टोर हो जाता है, स्टेम में। और इन स्टेम्स को हम यूजुअली ईट करते हैं, मतलब खाते हैं। वी यूजुअली ईट दीज टाइप्स ऑफ स्टेम्स। फॉर एग्जांपल जैसे, सॉरी पोटैटो यहाँ पे नहीं आएगा, आई एम रियली सॉरी, पोटैटो यहाँ पे आएगा, लाइक पोटैटो, ठीक है, शुगर केन, जिंजर, दीज आर सम एग्जाम्पल्स। यहाँ पे बीट रूट आएगा, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। उसके बाद है हमारा थर्ड पार्ट। अब देखो रूट हो गया, स्टेम हो गया, उसके बाद क्या आते हैं, स्टेम्स के साथ क्या कनेक्टेड होते हैं प्लांट्स के, लीव्स। तो देयर आर सम प्लांट्स जिसके हम लीव्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब लीव्स ने क्या करना होता है, दे हैव टू प्रिपेयर द फूड। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज़ नोन एज किचन, किचन ऑफ द प्लांट कौन से पार्ट होता है, किचन ऑफ अ प्लांट, किसको बोलते हैं हम किचन ऑफ अ प्लांट, लीव्स को। लीव्स क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज किचन ऑफ द प्लांट्स। तो जैसे अभी हमने किया है कि बहुत सी रूट्स में एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर हो जाता है, बहुत सी स्टेम्स में एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो जाता है, वैसे ही बहुत से लीव्स ऐसे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो जाता है एंड वी यूज टू ईट दैट लीव्स। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ दैट लाइक कैबेज, ठीक है, कैबेज जो हमारी होती है, स्पिनच जिसको हम पालक बोलते हैं, ठीक है, एंड मैनी मोर फॉर एट्सेट्रा, देयर आर मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दैट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लीव्स, लीव्स कर दिए हमने। अब लीव्स के बाद क्या आते हैं हमारे फ्लावर्स। अब देखो लीव्स के बाद फ्लावर्स लगे होते हैं एक प्लांट को। बहुत से फ्लावर्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारा मेनली जो फ्लावर है दैट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, वो बहुत अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का एंड बहुत बार हम इस फ्लावर को यूज़ करते हैं एज अ फूड। फॉर एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर जो है इट इज़ अ फ्लावर पार्ट ऑफ अ प्लांट विच वी यूज एज अ फूड। उसके बाद है ब्रोकली, ठीक है, एंड मैनी मोर। उसके बाद है हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट इज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज फूड। जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं एज अ फ्रूट
जैसे एप्पल, टमाटो, बनाना, कैप्सिकम, ये तो सारी आपको एग्जांपल्स पता ही है ना। एप्पल होता है हमारा, टोमेटो, ठीक है, मैंगो, ठीक है, और जैसे कैप्सिकम, ठीक है। उसके बाद है हमारा सीड्स। देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ फूड आइटम्स जिसमें हम सीड्स को भी एज अ फूड यूज़ करते हैं। बहुत सा हमारे फूड आइटम्स ऐसी हैं जिसमें हम प्लांट के सीड्स को भी एज अ फूड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्यूमिन सीड्स, ठीक है, कोरिएंडर सीड्स, कोरिएंडर के हम लीव्स भी यूज़ करते हैं, इसके हम सीड्स भी यूज़ करते हैं। या बहुत से हमारे और हैं, जैसे मस्टर्ड सीड्स होते हैं जिसको हम मस्टर्ड ऑयल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्राउंडनट सीड्स होती हैं जिसको हम ग्राउंडनट ऑयल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सनफ्लावर होता है, उसके सीड्स को हम सनफ्लावर ऑयल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। सो हेयर आर सम सीड्स ऑल्सो विच आर यूज्ड टू मेक द ऑयल। उसके बाद है जो हमारा इंडिया है, वी लिव इन इंडिया ना, जो इंडिया है दैट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड, जिसको हम बोलते हैं लैंड ऑफ स्पीशीज, लैंड ऑफ स्पाइसेस, सॉरी लैंड ऑफ स्पाइसेस। लैंड ऑफ स्पाइसेस क्यों? क्योंकि जितने स्पाइसेस क्या होते हैं, हमारे मसाले, जितने मसाले हमारे इंडिया में यूज़ किए जाते हैं वो वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं यूज़ किए जाते। दैट्स वाई इंडिया इज़ कॉल्ड एज लैंड ऑफ स्पाइसेस। नो कंट्री इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसेस एज मैनी वैरायटी ऑफ स्पाइसेस एज इंडिया डज। जितनी वैरायटी ऑफ स्पाइसेस इंडिया में बनाई जाती हैं पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं बनाई जाती। ओके, ये तो था व्हेन वी टेक आवर फूड फ्रॉम द प्लांट्स। उसके बाद है अब हमारे अराउंड, अभी हमने देखो मैंने आपको अर्ली मैन की बात बताई थी दैट दे हंट एनिमल्स, ठीक है, वो प्लांट से भी फूड लेते थे, एनिमल से भी फूड लेते थे। अभी हमने पढ़ा हम प्लांट से कैसे फूड लेते हैं, उसके बाद आता है फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो हम एनिमल्स को भी एज अ फूड यूज़ करते, मतलब एनिमल से भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी लेते हैं जिसको हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। कई तो हमारे एनिमल्स ऐसे हैं जिससे हम कुछ ना कुछ मटेरियल लेते हैं, कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, जिसको हम इंग्रेडिएंट्स ही बोल देते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ पार्टिकल्स ऑफ फूड लेते हैं हम एनिमल से। कईयों में हम क्या करते हैं, कई हम एनिमल्स को ही एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक वी गेट डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, घी, बटर, मिल्क, these from animals. We get meat from animals, we get eggs from animals, fish, honey, these all things we get from animals. So first one is milk as food. सबसे पहला कौन सा है, मिल्क। एनिमल्स, कौन कौन से एनिमल से ये मिल्क मिलता है हमें, काऊ, गोट, ठीक है, कैमल, बफलो, ठीक है, और बहुत से एनिमल्स हैं। दीज आर द मेन एनिमल्स जिससे हम मिल्क लेते हैं, ठीक है। इनको हम इन सबको एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स भी बोलते हैं, जिनसे हमें मिल्क मिलता है। तो इनसे जो हम मिल्क से जो चीज़ें बनाते हैं लाइक बटर, चीज़, कर्ड या दीज आर द थिंग्स, बटर, चीज़, मिल्क, कर्ड, यही बनाते हैं हम इनके मिल्क से, ठीक है। दीज ऑल आर नोन एज डायरी प्रोडक्ट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, डायरी प्रोडक्ट्स,
ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट, सॉरी, दीज आर नोन एज डेयरी प्रोडक्ट्स। जैसे पनीर, जिसको हम कॉटेज चीज़ भी बोलते हैं। फर्स्ट वन इज़ पनीर। इसमें से हम क्या क्या लिख सकते हैं? ये तो हमारे क्या है, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स हैं। मिल्क को हम एज अ फूड कैसे यूज़ करते हैं? पनीर बनाते हैं हम उसका। चीज़ जिसको हम बोलते हैं, इन इंग्लिश वी कॉल दिस पनीर एज चीज़, जिसको हम कॉटेज चीज़ भी बोलते हैं। इट इज़ कॉमनली प्रिपेयर्ड बाय एडिंग। कैसे बनता है पनीर? पता है किसी को कैसे बनता है पनीर? मिल्क में हम क्या ऐड करते हैं? इधर वी ऐड विनेगर इन इट और वी ऐड सम ड्रॉप्स ऑफ लेमन इन इट। ठीक है, सो वी कैन प्रिपेयर पनीर फ्रॉम आवर सिंपल मिल्क। इस प्रोसेस को जब हम मिल्क से पनीर बनाते हैं, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज कर्डलिंग। उसको कर्डलिंग बोला जाता है। ठीक है, इसमें से जो हमारे इसके पीसेस बन जाते हैं, वी यूज़ दैट पीसेस एंड वी ड्रेन ऑफ द लेफ्ट ओवर वाटर। जो वाटर बच जाता है उसको हम क्या कर देते हैं? ड्रेन ऑफ कर देते हैं। उसके बाद है चीज़। सेकेंड टाइप ऑफ मिल्क जो हम मतलब कि मिल्क से बना फूड है, दैट इज़ चीज़। चीज़ क्या है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कर्ड मिल्क। ये भी कर्डल्ड मिल्क से बनता है। ठीक है, इट इज़ वेरी गुड फॉर बोन एंड टीथ। बोन, स्किन, टीथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी क्रीम। क्रीम भी हम मिल्क में से लेते हैं। मिल्क के ऊपर जो थिक लेयर होती है, दैट इज़ नोन एज क्रीम। थिक फैटी लेयर को बोलते हैं हम क्रीम। ठीक है, बटर भी हमें पता है, बटर भी हमें यहीं से मिलता है, मिल्क से। घी हमें मिल्क से मिलता है। सो दीज आर द आइटम्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिल्क। ठीक है, कर्ड तो रह गया, एक कर्ड जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ मिल्क एज फूड। उसके बाद है मीट एज फूड। ये तो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, एनिमल से हम मिल्क ले लेते हैं, उस मिल्क के हम डिफरेंट फूड आइटम्स बना लेते हैं। हम कई एनिमल्स को, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्ली मैन हंट करते थे एनिमल्स को, वैसे ही बहुत सारे एनिमल्स को एज अ फूड भी यूज़ किया जाता है। लाइक शीप का मीट यूज़ किया जाता है खाने के लिए। ठीक है, गोट का मीट यूज़ किया जाता है, हैन का मीट यूज़ किया जाता है, पिग का भी मीट यूज़ किया जाता है। सो देयर आर मैनी एनिमल्स whose meat is used as a food, जिसका मीट हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे वो एनिमल्स को क्या बोलते हैं? मिल्क यील्डिंग एनिमल्स। तो दीज आर मीट यील्डिंग एनिमल्स, जिनसे हमें मीट मिलता है। ठीक है, उसके बाद है फिश एज अ फूड। फ़िश हमें कहाँ पे मिलती है? वाटर बॉडीज़ में, सी, लेक्स, रिवर्स, वहाँ पे फ़िशेज़ होती हैं। फ़िशेज़ पकड़ी जाती हैं, फिर वो फ़िशेज़ से हम फ़िशेज़ को फ्राई करते हैं, फ़िश का मीट बनाया जाता है। ठीक है, वो फ़िश का मीट यूज़ किया जाता है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। फ़िश का जो मीट होता है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हेल्दी फॉर अस। ये हमारी बोन्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है जो फ़िश होती है। ठीक है, जैसे इसमें फ़िश हो गई, क्रैब्स होते हैं, बाहरली कंट्रीज़ में क्रैब्स भी खाए जाते हैं। ठीक है, प्रॉन भी खाए जाते हैं। दीज आर नॉट ओनली फिश, क्रैब्स एंड प्रॉन्स आर ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ फिश। हम इनको भी फ़िश की कैटेगरी में ही रखते हैं, बिकॉज दीज आर द वाटर एनिमल्स। ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, हमें वाटर में मिलते हैं, तो दीज आर पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ फिश एज अ फूड। उसके बाद है हनी। ठीक है, हनी हमें कहाँ से मिलता है? वी गेट हनी फ्रॉम द हनी बीज। हनी इज़ अनदर एनिमल प्रोडक्ट दैट वी कंज्यूम। ये हमें बी हीव से मिलता है, बीज बनाती हैं हनी बीज जो हैं, दैट मेक हनी। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, इट इज़ यूज इफ़ वी आर हैविंग कफ, अगर हमें कोल्ड या कफ है तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे ईयर में पेन होता है तो इसको थोड़ा गर्म करके भी डाला जाता है। सो इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस हनी। ठीक है, उसके बाद है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देयर आर सम, जैसे अभी अगर आपने ये देखो, इसको ध्यान से देखो, मिल्क से हमने कितना कुछ बनाया। एक मिल्क से इतना कुछ कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम अपनी आई से नहीं देख पाते।
अब अगर मैं इस बुक की बात करूँ, इसके ऊपर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, जिसको हम जर्म्स भी बोलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल हों या सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल हों। देयर आर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ और आवर survival, and there are many more microorganisms that are useful for us. So we will discuss about useful microorganisms like, मैंने अभी आपको बताया कि हम मिल्क से इतना कुछ बनाते हैं, ठीक है, पनीर, चीज़, क्रीम, बटर, कर्ड, दीज ऑल आर मेड फ्रॉम द मिल्क। सो इन अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लाइक ईस्ट, जो हम अपना ब्रेड बनाते हैं, ब्रेड जो है इसको बेकरी के जितने भी आइटम्स है, केक वगैरह बनाने के लिए ईस्ट यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट यूज़ किया जाता है। सो ईस्ट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस बेकरी आइटम्स, ठीक है। फर्स्ट यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? ईस्ट। इट इज़ यूज फॉर बेकरी आइटम्स, बेकरी की आइटम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। सेकेंड वन इज लैक्टोबाइसेलस, सेकेंड इज लैक्टोबैक्यूलस। लैक्टोबैक्यूलस, जो हम कर्ड की बात करते हैं, जब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, हम विनेगर डालते हैं उसमें, यस, विनेगर से वो कर्ड बनती है, लेकिन वो विनेगर से कर्ड, विनेगर को जब हम मिल्क में डालते हैं तो वहाँ पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको हम लैक्टोबाइक्यूलस बोलते हैं। वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? इट कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड, वो मिल्क का क्या बना देता है? कर्ड। ऐसे ही बहुत सारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ आवर फूड। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। थैंक यू सो मच। Hello students, welcome back to our science class. We were doing our chapter number 1 of biology, that is food. Where does it come from? Previously we have discussed all our topics that we have used plants as a food item and we have used animals as a food item. ठीक है, हमने एनिमल से भी फूड आइटम्स वेरियस डिस्कस की थी एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। प्लांट्स से जैसे हम प्लांट्स के लीव्स, स्टेम, रूट, सीड्स, दीज ऑल आइटम्स फ्रॉम द प्लांट्स, जिसको हम डिफरेंट हमारे फूड्स थे, ठीक है। वैसे ही हमने एनिमल्स के बारे में किया था कि एनिमल्स से हम मिल्क भी लेते हैं, वी यूज़ एनिमल्स ऑल्सो फॉर आवर फूड। जैसे इंस्टेड ऑफ ओनली गेटिंग मिल्क फ्रॉम द एनिमल्स वी यूज़ देयर फ्लैश टू ईट, ठीक है। तो आज हम करेंगे कि वो तो हमने बात की थी ह्यूमन बीइंग की, कि ह्यूमन बीइंग, जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या खाते हैं? व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब ह्यूमन बीइंग्स की तो हमने बात कर ली, लेकिन एनिमल्स का क्या? एनिमल्स क्या खाते हैं, ठीक है। बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। और बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स को भी, अगर उनको प्लांट्स मिल जाते हैं वो प्लांट्स खा लेते हैं, अगर उनको कोई एनिमल मिल जाता है तो वो एनिमल्स को खा लेते हैं, ठीक है। बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो किसी को हंट नहीं करते, बाई चांस कोई मर गया कोई एनिमल, उसको खा लेंगे, ठीक है। और हमारे एनिमल्स इस टाइप के होते हैं जो डेड हो चुका एनिमल है उसको डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि एनिमल्स जो हैं वो क्या खाते हैं। बेस्ड अपॉन द डिफरेंट फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स वी हैव कैरेक्टराइज्ड एनिमल्स इनटू 5 मेजर कैटेगरीज। आई हैव रिटन 3, वी हैव 2 मोर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज हार्बीवोरस एनिमल्स। हार्बीवोर्स जो है दैट इज मेड फ्रॉम 2 वर्ड्स, हार्बी एंड वोर्स। हार्बी का मतलब होता है प्लांट्स एंड वोर्स का मतलब होता है ईटर। तो हार्बीवोर्स हमारे वो एनिमल्स होते हैं विच ईट अदर प्लांट्स। कौन कौन से एनिमल्स होंगे ऐसे? जैसे हमारा डियर, रैबिट, काऊ, ठीक है, गोट, शीप,
These all are the animals that eat plants. मतलब जो plants के various parts को खाते हैं, they can eat their stem, their roots, their leaves, ठीक है, या vegetables और fruits, ये क्या करते हैं, they eat plants, plant products को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, एवरीबडी नोज अबाउट डायनासोर्स। डायनासोर्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है दैट ईट एनिमल्स, वो एनिमल्स को खा जाता था। लेकिन वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट डायनासोर था दैट इज डिप्लोक्यूडस, ठीक है, दैट वाज अ हार्बीवोर, वो हार्बीवोरस था, दैट ईट प्लांट्स ओनली। ओके, अब ये जो हमारे हार्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं, तो हर एक जो एनिमल होता है ना, उसके जो टीथ होते हैं, उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके टीथ, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब प्लांट्स को च्यू करना है, प्लांट्स की स्टेम्स बहुत हार्ड होती हैं, तो जो हमारे हार्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं इनके शार्प टीथ होते हैं, शार्प एंड स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, ठीक है, ये स्वेलो करके प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। जैसे हमारी काऊ है, बफेलोज भी, काऊ भी सबके घर पे होगी, हम उसको एक बार डालते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग से लेके दोपहर तक हम उनको कुछ खाना नहीं देते हैं, मॉर्निंग में देते हैं, दे ईट प्लेंटी ऑफ फूड, वो क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं एक बार में। लेकिन अगर आपने कभी देखा हो, सारा दिन उनका मुंह चलता रहता है, दे कीप चूइंग देयर फूड फॉर द होल टाइम। कैसे, लेकिन हम खाना तो एक बार देते हैं। जो हार्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं इनकी एक स्पेशलिटी होती है दैट दे क्या करते हैं, जब ये पहली बार खाना खाते हैं, हाफ फूड को च्यू करके बॉडी में ले जाते हैं, लेकिन व्हेन दे आर सिटिंग आइडल, जब उनके पास खाना नहीं होता, तब वो क्या करते हैं, दे ब्रिंग बैक द सेमी च्यूड फूड इनटू देयर माउथ, वो अपने माउथ में दोबारा वापस स्टमक में से फूड लाते हैं, जिसको वो बाद में प्रॉपरली च्यू करते हैं। ओके, दीज आर हार्बीवोर्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे कार्निवोर्स। अब कार्निवोर्स इज ऑल्सो मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, कार्नी एंड वोर्स। वोर मीन्स ईटर्स, कार्नी मीन्स मीट। दो तो कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स हो गए, दैट आर मीट ईटर्स, जो दूसरे एनिमल्स को हंट करके, उनका शिकार करके, प्रे बना के उनको खाते हैं, दैट आर कार्निवोर्स। फॉर एग्जाम्पल tiger, lion, cheetah, these are the examples of carnivores. For example, tiger, lion, wolf, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लाइक कैट। कैट भी दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। कैट क्या खाती है, माउस, ठीक है। कैट, डॉग, दीज आर कार्निवोर्स एनिमल्स। ये जो एनिमल्स होते हैं, अब देखो हमने बोला कार्निवोर एनिमल्स क्या करते हैं, दे अटैक अदर एनिमल्स। व्हेन दे आर अटैकिंग अदर एनिमल्स, तो इनकी बॉडी में भी कुछ स्पेशल फीचर्स होने चाहिए। एक तो क्या फीचर होता है, दे रन वेरी फास्ट, इनको तेज़ दौड़ना आना चाहिए। क्योंकि अगर इन्होंने किसी का शिकार करना है, तो अगर ये उससे फास्ट दौड़ेंगे तभी ये उसको खा पाएंगे, ठीक है। दूसरे इनके टीथ होते हैं शार्प। शार्प टीथ क्यों होते हैं, क्योंकि दे हैव टू ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, किसी और एनिमल की स्किन में इनके टीथ जाएंगे, तो ठीक है, स्किन में टीथ जाएंगे, इसलिए इनके टीथ क्या होने चाहिए, शार्प टीथ होने चाहिए, ठीक है। दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, पॉइंटेड टीथ होते हैं इनके। ओके, वेल्स हैव स्मॉल एंड लॉन्ग टीथ दैट हेल्प देम टीयर ऑफ द फ्लैश इनटू स्मॉल चेकल्स। हमारे वेल्स भी हैं दैट आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्निवोर्स, उनके शार्प टीथ होते हैं, स्मॉल टीथ होते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑमनीवोरस। इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ऑमनीवोर्स, वोर्स मीन्स ईटर्स, ऑमनी मीन्स जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाते हैं। देयर आर मैनी एनिमल्स अराउंड अस दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली एग्जाम्पल इनमें ह्यूमन बींग्स आते हैं। वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनिमल्स, हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली एग्जाम्पल इन ऑमनीवोरस इज ह्यूमन बींग, ठीक है। उसके बाद हमारी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे बियर, रैट, माउस, बियर,
रैट, ठीक है, और क्रो। These are the examples of omnivores animals which eat both plants and the animal products, जो plants products को भी खाते हैं और animals को भी खा लेते हैं, ठीक है। इनके teeth जो होते हैं they have flat and sharp teeth, flat और sharp teeth होते हैं so that they can chew the food properly। उसके बाद आते हैं हमारे scavengers। The fourth type is scavengers। स्क्वेंजर्स होते हैं, ये भी एनिमल्स को ही खाते हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कार्निवोर्स एंड स्क्वेंजर्स। कार्निवर्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं, फ्रेश मीट खाते हैं। मींस जैसे लायन है वो क्या करेगा, किसी डियर के ऊपर हमला करेगा, उसका शिकार करेगा, उसको खाएगा। लेकिन ये जो स्क्वेंजर्स होते हैं दे ईट डेड एनिमल्स। जैसे कभी भी आपने देखा हो, कई बार कोई सड़क के ऊपर कोई कैट, डॉग, कोई भी एनिमल, कोई काऊ वगैरह मर जाती है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। उन एनिमल्स को, वो डेड एनिमल्स हो जाते हैं ना, तो फिर उन एनिमल्स को कौन खाते हैं, क्रो वगैरह खाते हैं, ठीक है, ईगल्स वगैरह खाती हैं। वो स्पेशल टाइप के एनिमल्स होते हैं जो किसका शिकार करते हैं, डेड एनिमल्स का। दे ईट द डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स। These are known as scavengers। फॉर एग्जाम्पल वल्चर, ठीक है, वल्चर हो गया, क्रो, हाइना, ठीक है। देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट ईट, सॉरी हाइना तो कार्निवोर्स में आएगा, सॉरी, ठीक है। दीज आर द एनिमल्स दैट ईट डेड एनिमल्स। उसके बाद है decomposers। last one is decomposers। now what are the decomposers? ये क्या करते हैं, जैसे इन्होंने क्या किया, फ्लैश पार्ट खा लिया, थोड़ा सा अगर पार्ट जो रह जाता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उसको प्रॉपरली ख़त्म कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स को। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को डिके कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं खाद बन जाती है हमारी एनिमल्स की या प्लांट्स की खाद बन जाती है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डीकम्पोजर्स। वो डीकम्पोजर्स होते हैं जो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स को, ठीक है, सिंपलर सब्सटेंसेस बना देते हैं, मैन्योर वगैरह बन जाती है। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे अर्थवॉर्म, ठीक है, स्नेल, these are the examples of decomposers। now these two, scavengers and decomposers, इनको बोलते हैं अर्थ क्लीनर्स। क्यों बोलते हैं अर्थ क्लीनर्स? क्योंकि ये क्या करते हैं, जो डेड चीज़ें हैं, डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं, उनको ख़त्म करते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं या उनको खा लेते हैं, ठीक है। इसकी वजह से इनको अर्थ क्लीनर्स भी बोला जाता है या नेचर्स क्लीनर बोला जाता है। इनको अर्थ क्लीनर और नेचर क्लीनर, बिकॉज दे ईट और डिकम्पोज डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे फूड चेन। अब हमने ये इतने टाइप्स ऑफ एनिमल्स कर लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे, चलो मैं लेट मी आई विल नॉट इरेज इट, इससे ही आपको मैं वो बताऊंगी फूड चेन। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट करेंगे दैट इज इंडिपेंडेंस इन नेचर। इंडिपेंडेंस इन नेचर का मतलब है, जैसे फूड चेन है, इन्होंने क्या किया, हार्बीवोर्स ने प्लांट्स को खाया,
अब कार्निवोर्स क्या करते हैं, इनको खा लेते हैं, ये मर जाते हैं, इनको ऑमनीवोर्स खा लेते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी पहले प्लांट्स हैं हमारे, उनको हार्बीवोर्स ने खाया, हार्बीवोर्स को आगे कार्निवोर्स ने खाया, ठीक है, या हमारे ऑमनीवोर्स ने खाया, क्योंकि ऑमनीवोर्स हमारे कार्निवोर्स और हार्बीवोर्स का मिक्सचर होते हैं, जो प्लांट्स को भी खाते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं। सपोज करो ये ऑमनीवोर्स या कार्निवोर्स मर जाते हैं, उनको कौन खाते हैं, स्क्वेंजर्स खाते हैं, जो बचा खुचा उनका रह जाता है उनको डिकम्पोजर्स क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ऐसे हमारी क्या बन जाती है, एक फूड चेन। अब ये फूड चेन क्या होती है, ये फूड चेन क्या करती है, इट क्रिएट्स द बैलेंस, ये बैलेंस बना के रखती है नेचर में। बैलेंस कैसे, अगर सारे कार्निवोर्स हार्बीवोर्स को खाई जाएंगे, अगर इनको खा जाना है तो फिर ये ख़त्म हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये और कहाँ से हार्बीवोर्स लेके आएंगे, ठीक है, या ऑमनीवोर्स हार्बीवोर्स को कहाँ से लेके आएंगे, या अगर हार्बीवोर्स जो हैं वो अगर सारे प्लांट्स को खा लेंगे तो क्या होगा। तो हमारी एक फूड चेन होती है दैट क्रिएट्स द बैलेंस ऑफ द नेचर, जो नेचर में बैलेंस बना के रखती है। इट्स बिगिनस विद द प्लांट्स, प्लांट से स्टार्ट होती है, क्यों, क्योंकि दैट आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। सो इट स्टार्ट्स विद द प्लांट्स, ओके। जो हमारे प्लांट्स हैं दैट आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स क्यों हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर, इनकी वजह से वो अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। उसके बाद आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स। हार्बीवोर्स जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स का बनाया हुआ चीज़ें खाते हैं, दैट आर कंज्यूमर्स। तो ये जो हमारे हार्बीवोर्स हैं ये किसको खा रहे हैं, प्लांट्स को। प्लांट्स क्या हैं, प्रोड्यूसर्स, इनका बनाई हुई चीज़ कौन खा रहा है, हार्बीवोर्स खा रहे हैं। तो हार्बीवोर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब इन हार्बीवोर्स को, ये रैबिट, डियर वगैरह को कौन खाता है, कार्निवोर्स खाते हैं। अब ये भी कंज्यूमर्स है, तो ये कौन से कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये कौन से कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ऑमनीवोरस को भी हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स में लिखते हैं, ये भी हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्क्वेंजर्स, ये हमारे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाते हैं। ये हमारे क्या करते हैं, जो हमारे लेफ्ट ओवर्स बच जाते हैं स्क्वेंजर्स का, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। अब हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ फूड चेन, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, फूड चेन। फूड चेन क्या है, ये फूड चेन डिपिक्ट करती है हाउ डिफरेंट एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जैसे कि मतलब बाकी एनिमल्स जो हैं, पूरा नेचर जो है वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, दैट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय दिस फूड चेन। इट डिस्क्राइब्स हु ईट whom, क्या बताती है ये, हु ईट whom, ठीक है, ये क्या बताती है, हु ईट whom, कौन किसे खाया है। फूड चेन से हमें क्या पता चलता है, हु ईट whom, मतलब कौन किसे खा रहा है। थ्रू दिस चेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर पास्ड, फूड चेन से क्या होता है, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर पास्ड टू ऑल द एनिमल्स, एक एनिमल से दूसरे एनिमल्स की तरफ ऐसे ये एक चेन घूमती है, जिसमें क्या होता है, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स आर पास्ड ऑन, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स क्या किए जाते हैं, पास ऑन किए जाते हैं। एंड दिस साइकिल नेवर एंड्स, ये कभी एंड नहीं होता, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। लाइक इन यहाँ पे अपनी बुक में देखो, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स हैं, या बोर्ड पे देखो, हार्बीवोर्स हैं, हार्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाएंगे, कार्निवोर्स को आगे, ठीक है, हार्बीवोर्स या कार्निवोर्स ऑमनीवोर्स होते हैं हमारे, जो हमारे प्लांट ईटिंग भी, एनिमल ईटिंग भी है, ठीक है। अब ये मर जाते हैं, ऑमनीवोर्स या कार्निवोर्स की डेथ हो गई या हार्बीवोर्स की डेथ होगी, तो स्क्वेंचर्स खाएंगे उनको, फिर ठीक है, उनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे, फिर डिकम्पोजर्स ने क्या किया, वो उनको डिकम्पोज कर दिया, सॉइल या मैन्योर बन गई, वो सारी सॉइल या मैन्योर कहाँ चली जाती है, इन द सॉइल, फिर वहाँ पे प्लांट ग्रो करते हैं, उनको हार्बीवोर्स खाते हैं, कार्निवोर्स खाते हैं, ऐसे दिस चेन
कीप्स ऑन गोइंग, सो देयर कैन बी अ नंबर ऑफ फूड चेन्स। हमारे जैसे बहुत सारे कार्निवोर्स हैं, बहुत सारे ऑमनिवोर्स हैं, बहुत सारे हार्बीवोर्स हैं, तो हमारी फूड चेन्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं। हाउएवर ऑल द फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, सारी फूड चेन्स क्या होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। इससे हमारा क्या बनता है, एक फूड वेब, जिसमें हमारी सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्टेड होती हैं, दैट इज़ नोन एज फूड वेब। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर फूड। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच।